If a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 are in AP and the equations a1x square plus 2b1x plus c1 is equals to 0 and a2x square plus 2b2x plus c2 is equals to 0 have a common roots, then prove that a2, b2, c2 are in GP. तो क्या गिवन है? गिवन है a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 in AP and the equation this a1x square plus 2b1x plus c1 is equal to 0 and the equation a2x square plus 2b2x plus c2 is equal to 0 हैव अ कॉमन रूट. कॉमन रूट है तो अपने को प्रूव करना है a2 b2 c2 जो है वो GP में है. तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसे सबसे पहले जो AP में दिया हुआ है वो है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये गिवन है इन AP. तो मैं AP के टर्म से ज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स से दिस इज a1 अपॉन a2 को मैं बोल देता हूँ a माइनस डी और b1 अपॉन b2 को बोल देता हूँ a और c1 अपॉन c2 को बोल देता हूँ a प्लस डी. अपने को अगर तीन टर्म एज्यूम करना हो AP में तो अपन a माइनस डी a और a प्लस डी एज्यूम कर सकते हैं. तो यहाँ से अपने पास a1 की वैल्यू आ गई. a1 की वैल्यू आ गई a1 इजकल्स टू a2 इंटू a माइनस डी. यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई a2 इंटू a माइनस डी और यहाँ से b1 की वैल्यू आ गई b2 इंटू a और c1 की वैल्यू क्या आ गई? c1 की वैल्यू आ गई c2 इंटू a प्लस डी. ये वैल्यू अपन आगे यूज करेंगे. ये AP की जो गिवन कंडीशन है वो हमने यूज कर लिया. अब जो क्वेश्चन में गिवन है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है a1x स्क्वायर. इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस 2b1x प्लस c1 इजकल्स टू 0 और सेकेंड वाला है a2x स्क्वायर प्लस 2b2x प्लस c2 इजकल्स टू 0. अब इसमें कॉमन रूट है तो कॉमन रूट की कंडीशन अपन क्या जानते हैं? कॉमन रूट की कंडीशन अपने को पता है. मैं कॉमन रूट की कंडीशन लिख देता हूँ. कंडीशन फॉर कॉमन रूट. तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ. क्या गिवन होती है? कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है? कॉमन रूट की कंडीशन होती है c1 a2. मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जहाँ पे a1 a2 और c1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 स्टैंडर्ड नोटेशन होता है. इसकी कंडीशन होती है c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1, जहाँ पे a1 b1 c1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट होते हैं और a2 b2 c2 दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट होते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उसमें ये रिलेशन होता है. अब अगर मैं इस वैल्यू को अपने वाले इस इक्वेशन में पुट करूँ तो c1 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? c1 की वैल्यू को लिख सकता हूँ c2 इंटू a प्लस डी. तो c1 की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ c2 इंटू a प्लस डी और a2 को एज इट इज लिखता हूँ a2 माइनस c2 और a1 को लिखता हूँ मैं a2 इंटू a माइनस डी. a2 इंटू a माइनस डी. तो ये आ गया. इसका क्या है? स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू a1 को मैं फिर से लिखूंगा a2 इंटू a माइनस डी. a1 को a2 इंटू a माइनस डी इंटू b2 और यहाँ पे a2 एज इट इज और b1 को लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा? b1 को b2 इंटू a. ये आ गया और ये मल्टीप्लाइड बाय b1 को लिखूंगा b2 इंटू a इंटू c2 माइनस b2 को क्या लिखूंगा? b2 एज इट इज और c1 को लिखूंगा c2 इंटू a प्लस डी. ये लिख दिया. अब इसको अपन सॉल्व करें और देखें क्या कंडीशन आती है. मैंने सारी कंडीशन लगा दी. AP वाले कंडीशन लगा दिए, कॉमन रूट्स वाली कंडीशन लगा दी है. तो मैंने b1 की जगह पे b2 a लिखा, c2 एज इट इज और b2 एज इट इज और c2 की जगह पे c1 की जगह पे c2 इंटू a प्लस डी. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये यहाँ पे मैं a2 c2 कॉमन ले लेता हूँ. तो a2 c2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस डी और यहाँ क्या बचेगा? माइनस a. ये माइनस a और क्या बचेगा? ये प्लस का माइनस ऑफ माइनस प्लस का d. ये ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर है इक्वल्स टू. यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं a भी कॉमन ले लूँ, सॉरी a2 b2 कॉमन ले लूँ. यहाँ पे a2 b2 कॉमन ले लूँ तो a2 b2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस डी और a2 b2 कॉमन लिया है ना तो ये माइनस का a. अब यहाँ पे मैं क्या b2 c2 कॉमन ले लूँ.
B2C2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे A माइनस D, ये आ गया। अब अगर अपने यहाँ पे सॉल्व करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी A से A कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी A से A कैंसिल हो गया। जो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, A2 स्क्वायर C2 स्क्वायर और ये क्या है D प्लस डी, 2D का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4D स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड देखूँ मैं तो इस साइड क्या होगा ये A2 B2 इंटू माइनस का D, और सिमिलरली यहाँ पे देखो मैं B2 C2 इंटू माइनस का D, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 4A2 स्क्वायर C2 स्क्वायर इक्वल्स टू A2 B2, सॉरी यहाँ पे मैं A2 और क्या है B2 स्क्वायर और C2 लिखा हुआ है। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो एक A2 C2 से यहाँ पर मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ऐसे ही A2 C2, यहाँ से A2 C2 कैंसिल हो गया। ये फाइनली क्या लिखा हुआ है, ये फाइनली लिखा हुआ है B2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4A2 C2। अब अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ले लूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये आ जाएगा B2 इक्वल्स टू 2A2 रूट A रूट C। अब यहाँ पे अपन इन सब की वैल्यू रख दे और B1 की जगह पे 2B1 और B2 की जगह पे 2B2 अपने को इसमें रखना है। तो इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये C2 इंटू A प्लस डी इंटू A2 माइनस C2 एज इट इज A1 के जगह पे अपन लिख देंगे A2 इंटू A माइनस डी ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1 के जगह पे अपन लिख देंगे A2 इंटू A माइनस डी, और B2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, B2 की जगह पे लिखेंगे 2B2 माइनस A2 एज इट इज, और B1 की जगह पे लिखेंगे B2 ट्वाइस B2A, यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्वाइस B2A, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे अपन लिखेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 की जगह पे लिखेंगे अपन ट्वाइस B2A C2 एज इट इज माइनस B2 की जगह पे लिखेंगे अपन ट्वाइस B2 और C1 की जगह पे अपन लिखेंगे C2 इंटू A प्लस डी। तो ये फाइनली सॉल्व हो गया। मैंने B1 की जगह पे 2B1 और B2 की जगह पे 2B2 रिप्लेस किया है, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन में वो B1 B2 होता है और अपने इक्वेशन में इसकी वैल्यू 2B1 और 2B2 दी हुई है। अब यहाँ से अगर मैं A2 C2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा A प्लस डी माइनस A माइनस डी, और A प्लस डी माइनस A प्लस डी ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये A स्क्वायर A2 स्क्वायर C2 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं अगर इसमें कॉमन ले लूँ तो कॉमन क्या आ जाएगा 2A2 B2, और यहाँ क्या बचेगा A माइनस डी और ये माइनस का A, और यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ 2B2 C2 तो क्या कॉमन बचेगी कॉमन जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो A माइनस डी। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये A2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4D स्क्वायर इजिकल्स टू, यहाँ पे ये 2A2 B2 इंटू माइनस का D, और यहाँ पे 2B2 C2 इंटू माइनस का D। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, D स्क्वायर से D और D कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A2 स्क्वायर C2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया A2 B2 स्क्वायर C2 A2 B2 स्क्वायर C2। अब यहाँ से मैं A2 C2 को एक A2 C2 को कैंसिल कर दूँ तो ये फाइनली सॉल्व होकर आ जाएगा B2 स्क्वायर इक्वल्स टू A2 C2। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो अपन बोल सकते हैं कि A2 B2 और C2 जो होगा वो AP में होगा। तो अपन बोल सकते हैं A2 B2 एंड C2 आर इन GP, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो अपन देखें तो B अपॉन A इक्वल्स टू B2, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं B2 अपॉन A2 इक्वल्स टू C2 अपॉन B2, और ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये GP की कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो हेंस दिस
प्रूफ हो गया ये जो ये जीपी में होगी।